व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपके लिए दो इंतहाई बड़ी और अहम खबरें लेके यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें। पहली खबर ये है कि फैसलाबाद के शहरियों की और फैसलाबाद शहर की एक बार फिर सुनी गई है। जैसे इलेक्ट्रो बसें फैसलाबाद को मिली हैं, अब फैसलाबाद की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं उनकी तामीर व मरम्मत और अरसर नौ तामीर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से बड़ा इंतहाई अहम अजलास हुआ है कमिश्नर ऑफिस में, जहां पर कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर की जानब से हुक्म दिया गया है कि फैसलाबाद की 14 अहम शाहराएँ हैं उनकी तामीर व मरम्मत जो है वो शुरू की जाए। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम और बड़ी ख़बर ये है कि फैसलाबाद का जो कैनाल एक्सप्रेस वे है उसकी इफ़ादियत जो है ट्रैफिक के बहाव की वजह से, हैवी बहाव की वजह से कम होती जा रही थी और ज़रूरत पड़ गई थी कि उसको भी मज़ीद वसी किया जाए और शहर में कोई एक शाहरा ऐसी हो जो एक रिंग रोड की एक कह लें हैसियत रखे और सिग्नल फ्री सड़क जो है बन जाए, क्योंकि फैसलाबाद में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब सिग्नल फ्री सड़कें जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो जो कैनाल एक्सप्रेस वे है, कैनाल रोड है, समुंदरी तक उसको सिग्नल फ्री करने का फ़ैसला कर लिया गया है। दोनों ख़बरों की तफसीलात क्या हैं आपको आगे जाके बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि फैसलाबाद की कौन कौन सी अहम शाहराएँ हैं। 14 शाहराएँ हैं जिनकी तामीर व मरम्मत और जो टूट फूट का शिकार हैं उनकी बेहतरी के इक़दाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो एक डिवीज़नल कमिश्नर दफ्तर में एक अहम मीटिंग हुई है, इसमें फ़ैसला किया गया है कि 1 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से फैसलाबाद की जो 14 सड़कें हैं, जिसमें सतियाना रोड है, जड़ावाला रोड है, झांग रोड है और इसके अलावा शेखुपुरा रोड है, सुसा रोड है, दीगर तमाम शाहराएँ जो फैसलाबाद शहर के अंदर भी हैं और उसके बाहर भी हैं, तमाम की मरम्मत और जहाँ पे नई तामीर होने वाली है, वहाँ पर कोई मरम्मत होने वाली है, वो भी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस तमाम प्रोसेस का जायज़ा लिया जा रहा है। टेक्निकल कमेटी जो है वो मुख्तलिफ़ सड़कों का मुआयना करेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है तो वहाँ से काम शुरू कर दिया जाएगा। और आइंदा दिनों में आपको नज़र आएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद और इसके अलावा दीगर जो टीमें हैं वो काम करती हुई मसरूफ़ आपको नज़र आ रही हैं और सड़कों की मरम्मत जो है वो चल रही है। इसके बाद होगा क्या कि सड़कें जब तामीर और मरम्मत उनकी हो जाएगी तो फैसलाबाद की सड़कें जो गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार हैं और शहरियों को इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात हैं। इससे मुश्किलात क्या हैं कि एक तो ट्रैफिक का बहाव इंतहाई सुस्त हो जाता है, दूसरा ये हादसात का सबब बन रही हैं, तीसरा ये हो रहा है कि शहर में ट्रैफिक का बहाव इतना स्लो और सुस्त हो जाता है कि आपको मुख्तलिफ़ जो रास्ते हैं वो ब्लॉक नज़र आते हैं और हादसात का शिकार भी लोग हो रहे हैं। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, रास्ते बंद रहते हैं और चंद मिनटों का या घंटों का सफ़र कई घंटों में उनको तय करना पड़ता है। लेकिन जब सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद शहरियों के लिए एक शहरी सुख का सांस ले सकेंगे। शहरियों की गाड़ियाँ जो टूट फूट का शिकार हो रही हैं और आए रोज़ उनकी मरम्मत करवाना पड़ती है, वो जो है वो भी आसान हो जाएगी और जहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं उनको फिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर पैच वर्क होने वाला है उसको फिल कर दिया जाएगा और जहाँ पर अगर कहीं पर आपको कारपेट सड़क करने की ज़रूरत है तो वो भी कर दी जाएगी। इस वाले से रिकमेंडेशन जो हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। अब अगले इशू पे आते हैं। बहुत बड़ी खबर है फैसलाबाद शहर के लिए कि सबसे पहले तो बताऊं कि एक्सप्रेस वे जो है वो 2014-15 में उस वक्त डिप्टी कमिश्नर नूरुल अमीन मेंगल की जानब से लीड किया गया। राना सनाउल्लाह उस वक्त के जो सूबाई वज़ीर थे उनकी क़यादत में और पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, उनकी क़यादत में एक्सप्रेस वे तामीर किया गया। तो एक्सप्रेस वे को साइयांवाला से जाके मिलाया गया तो लाहौर का जो जाने वाला रास्ता है इंतहाई शॉर्टकट हो गया। वो इस वजह से कि जिस किसी ने जड़वाला रोड की तरफ से या कोहिनूर चौक की तरफ से या उन इलाकों की जानब से अगर किसी ने लाहौर जाना है तो उसको कमालपुर इंटरचेंज इस्तेमाल करना पड़ती थी।
तो मोटरवे वहाँ पर उसको ज्वाइन करना पड़ती थी। लेकिन अब एक्सप्रेसवे जब से बना है तो तब से ये रास्ता आसान हो गया है और ट्रैवलिंग बड़ी आसान हो गई है। तो अब मैं आपको आगे बताऊं कि अब वहाँ पे क्या होने जा रहा है। अब वहाँ पे होने ये जा रहा है कि इस पूरी शाहराह को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो एक्सप्रेस वे एक कराची एक्सप्रेस जा रही है वहाँ पर उसको एक कह लें कि रास्ता मिल जाएगा कि अगर किसी ने समुद्री उतरना है तो वहाँ पर इंटरचेंज मौजूद है, वहाँ से उतर के वो यहाँ पे रास्ता लेके फैसलाबाद बग़ैर सिग्नल के, सिग्नल फ्री होते हुए और बग़ैर रुकावट के यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसकी तरतीब क्या बनाई गई है, इसमें तब्दीली ये की गई है कि पहले प्लान था कि इसको सिग्नल फ्री बनाया जाए लेकिन इसको वसी और रीज़ ना किया जाए, लेकिन इससे मसाइल हल नहीं हो रहे थे। इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बनाई गई थी कि नवल्टी पुल और इसके अलावा जो आप कह लें कि डी टाइप का पुल है वहाँ पर इसको वहाँ पर अंडरपास बनाने का मंसूबा था, लेकिन अंडरपास का मंसूबा बनने के बाद भी मसाइल जो हैं उनको उसी तरह नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जब टेक्निकल टीम ने दोबारा विज़िट किया और जो सियासी कायदीन हैं उनकी जानब से तजावीज़ दी गई तो उसके बाद अब मंसूबा ज़ेरे गौर ये है और इस पे तकरीबन काम भी शुरू कर दिया गया है कि 5 अरब रुपए की लागत से अब इस सड़क को वसी और रीज़ किया जाएगा। इसके ट्रैक जो हैं बढ़ाए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक बढ़ाए जाएंगे मैं बता देता हूँ। रोशनवाला जो चौक है, रोशनवाला बाईपास, वहाँ से लेके अब्दुल्लापुर चौक तक तमाम सड़क की एक तो तामीर व मरम्मत दोबारा की जाएगी, कारपेटिंग इसको किया जाए और इसके ट्रैक जो हैं उसके वो वसी और रीज़ कर दिए जाएंगे, उनको बढ़ा दिया जाएगा। और अगर कोई भी रास्ते में रुकावट आ जाती है तो डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का कलेक्टर भी होता है तो उसके पास अख्तियार है कि वो जगह अक्वायर कर सकता है, ख़रीद सकता है। तो जो भी वहाँ पर डीसी रेट, मार्केट का रेट होगा उसके मुताबिक वो रकबा ख़रीद के उस ट्रैक को जो है मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। इसके फ़ायदे जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में फैसलाबाद के लोगों को और इसके अलावा जो समुद्री रोड पर रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। जिन्होंने समुद्री आना जाना है उससे आगे रास्ते मुख्तलिफ निकलते हैं, वहाँ पर आना जाना है तो इंतहाई आसान रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि ये रोड जो है आगे जाके सलूनी झाल जो समुद्री के करीब है, सलूनी झाल पुल, वहाँ पर जाके इसको लिंक किया जाएगा। तो एक सिग्नल फ्री रोड साइयावाला से लेके सलूनी झाल तक बन जाएगा। इसका ना सिर्फ अंदरून शहर रहायशियों को फ़ायदा होगा बल्कि जो बैरून शहर से लोग आ रहे हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है या किसी भी मुकाम पे जाना है वो कनाल एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा और कहीं भी उसने उतरना है वहाँ पे अंदर का रास्ता लेके अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाएगा। तो व्यूअर्स, इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आइंदा फैसलाबाद में जो इलेक्ट्रो बसें चली हैं इनकी तादाद भी 30 है, इसको बढ़ा के अगले मरले में 90 किया जा रहा है और आइंदा ज़रूरत के तहत इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद फैसलाबाद की एक तो अंदरून शहर जो सर्विस है वो भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो मेट्रो बस सर्विस है वो भी चलाने का प्लान है, तो उसके लिए भी जो ट्रैफिक की डाइवर्जन है उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। व्यूज़, आपको 2 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें दी हैं। जो समझदार लोग हैं, जो स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि पहिया जो है नंबर 1 ऐजाद है, तो सड़कें अगर बेहतर होंगी तो रास्ते आसान हो जाएंगे और तरक्की का रास्ता एक खुल जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का वीलॉग इतना ही। आइंदा वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी अपडेट्स मिलती रहें।